बात है जो प्रभु को खुश करती है। What are the things make God smile in our life? और ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं या ऐसी बात है जो प्रभु को खुश करने के लिए हमारे जीवन में ऐसी दिखाई पड़ती है। The smile of God is goal of our life. और जो प्रभु का जो खुश होना है यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। हालेलुया। Since pleasing God is the first purpose of our life. और जो परमेश्वर की खुशी ही और जो परमेश्वर का खुश होना हमारे जीवन से ही यही एक हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। Your important task is divide or glory in God in our life. और हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्रभु का नाम जो हमारे जीवन में महिमा पाए। Find out what are the things make God smile in our life. और उन बातों की खोज कीजिए, उन बातों को ढूंढिए को कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा प्रभु हमारे जीवन से महिमा पाए। Bible say like this. और जो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, Figure out what will please Christ and do it that. और प्रभु का वचन ऐसे कहता है कि उन बातों की खोज करो जिन बातों के कारण प्रभु जो खुश होता है, प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। Figuratively, Bible say to us, और उसी प्रकार से जो बाइबल भी हमें कहती है, and who is pleasing God, they may call the children of God. और जो लोग परमेश्वर को खुश करते हैं या जो भी प्रभु के लिए प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, वही जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। We see that Hebrew chapter 11 verse 7. हम देखते हैं इब्रानियों का खत उसका 11 अध्याय की उसकी 7 आयत से। Then we can find one person name is Noah. और वहां पर हम एक आदमी को जो देखते हैं जिसका नाम नूहा है। When we come to Genesis chapter 6 verse 6 and 1 verse 2 coming following verses. और जब हम उत्पत्ति किताब 6 अध्याय की एक ऐसे आगे के आयतों में देखते We हैं, can see the real story about Noah and what God done there. और हम वहां पर देखते हैं जो असली जो नूहा के बारे में जो वहां पर बताया गया है कि नूहा ने जो परमेश्वर ने नूहा के जीवन में क्या किया। The time of Noah, all people went away from God. They not give importance to God them and done sin against God. और नूहा के समय में जो लोगों ने जो परमेश्वर को इतनी महत्ता नहीं दी, उसकी आवाज नहीं सुनी, और वहां पर देखने को मिलता है कि जो लोगों ने कैसे जो पाप में वो चले गए लोग। Everyone become to start worship idols and giving offering to idols. और वहां पर देखने को मिलता है कि जो लोगों ने मूर्तियों की पूजा करना शुरू की और उनका चढ़ावा जो भी खाना पीना जो भी उनका सारा मूर्ति पूजा शुरू की उन लोगों ने। Why God create us? और जो परमेश्वर ने हमें क्यों उत्पत्ति किया है, He only one purpose to please God. ये एक ही मुख्य उद्देश्य है प्रभु का हमें उत्पत्त करने का या हमें पैदा करने का कि प्रभु को नाम को हमारे जीवन से महिमा To मिल make सके, smile God in our life. ताकि प्रभु को हमारे जीवन से हम खुश कर सकें। When we are seeing our children when we are seeing children, और जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, we smile because our hope is from them. They may grow and they may feed our life. हम अपने बच्चों से खुश होते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बच्चे जो आगे जाके हमारा भविष्य हैं और हमारी देखभाल करने Or वाले हैं। same God. और उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमसे यही God करता also है। want to smile to us, or God also want please from ours. और उसी प्रकार से परमेश्वर भी यही चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे खुश करें। But how many of you ready to please God? और आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु को खुश करना चाहते हैं? What are the things pleasing God? और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु को खुश करती हैं? Most of the time we are running after our business or our child or our family, our things only. और कई बार हम अपने कार्य के पीछे, हम अपने बच्चों के पीछे और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके पीछे हम भागना शुरू In करते a day, हैं। how many hours you are praying or kneel down before God? और हम एक दिन में हम कितना जो प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं या अपने घुटनों पर प्रार्थना करते हैं? How many hours we are praising God in a day? और कितने घंटे हम प्रभु की महिमा करते हैं? We are making for food for our 3 times in day. और हम पूरा दिन यही अपनी कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपने 3 समय का खाना इकट्ठा कर लें। But we are forgetting who giving food to us. और पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें वो खाना जो सारी ये चीजें कौन प्रदान कर रहा है। We are forgetting and not praising Him. We are eating from His gift. मगर हम उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं, मगर जो प्रभु हमें आशीषें दे रहे हैं, हम आशीषों को ले रहे हैं, मगर हम उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं। At the same like Noah's time. और उसी प्रकार से जैसे नूहा के समय में भी हुआ, The people forget to worship God and praise God. और जो लोगों ने प्रभु की महिमा करना भूल गए, वो प्रभु को खुश करना भूल गए। God become very unhappy in His life. और जो परमेश्वर उनके जीवन से ना खुश था, वो खुश नहीं हुआ प्रभु के And God जीवन start से। to search who is
pleasing God in their life. और प्रभु ने वहां पर खोजना शुरू कर दिया कि वो कौन सा ऐसा आदमी है, वो कौन सी ऐसी भाई या बहन है जो मुझे खुश कर सकती है। God became sad. और परमेश्वर उस समय बहुत दुखी He हुआ not found anyone in the world. और उसने संसार में कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं पाया जो प्रभु को खुश कर सके। But और उस समय he found one person. पर उस समय उसने एक आदमी को सिर्फ मिला, एक आदमी को पाया, His name is Noah. He pleasing God in his life. और जिसका नाम नूहा था और जो प्रभु को खुश करता था। In his life, he is pleasing God in a day. और वो अपने जीवन में हर दिन प्रभु को खुश करता था। And his Bible say like this. और बाइबल इस प्रकार से कहती है, Noah was a pleasing God. और जो नूहा जो नूह था वो प्रभु को खुश करने वाला आदमी था। The God said to Noah, और परमेश्वर ने नूह से कहा, this guy brings pleasing and makes smile to my life. और यही जो आदमी है जो मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे हृदय के अनुसार है और मुझे खुश करने वाला है। If God pleasing in our life, और अगर परमेश्वर हमारे जीवन में खुश है, He start to take care of our life. और वो हमारे जीवन की रक्षा, हमारे लिए देखभाल करना शुरू कर He देता start है, to guide in our life. और वो हमें चलाना शुरू कर देता He है, start to protect us in our life. और हमें संभालना शुरू कर He देता start है, to give what is our need. और वो हमें जो हमारी जरूरत है वो हमें देना शुरू कर देता है। Coming the first point of this message. और मैं अपने पहले बिंदु पर इससे जो आज संदेश के समय God smiles when we love and Him to submit our life to Him. और प्रभु उस समय खुश होता है जब हम अपना जीवन प्रभु को पूरी तरह समर्पित कर देते I हैं। want to repeat once again. और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता God हूँ। smiles when we love Him and completely and submit our life. और जब प्रभु उस समय हमारे जीवन से खुश होता है जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं और जब हम अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर देते हैं। Noah loved God more than anything. और जो नूहा ने जो परमेश्वर से प्रेम किया सारी चीजों से बढ़कर, Even nothing is the hope in there. और वहां पर कोई भी उसके जीवन में कोई भी दूसरी चीज नहीं थी, कोई आशा नहीं थी मगर परमेश्वर का नाम, जो खुदा का नाम उसके जीवन में था। Even all people ungodly. और ताकि जो सारे लोग थे वो कोई भी परमेश्वर को जानने वाला मानने वाला नहीं था, But he stand for the glory of God. और वो जो प्रभु की महिमा के लिए एक जगह पर खड़ा रहा। Noah start to constantly, continually fellowship with Christ. और जो नूह के एक जीवन में हम ये बात देखने को मिलती है कि जो नूह हर दिन प्रभु के साथ संगति करता, हर दिन प्रभु के साथ रहता। Every day Noah is coming near to God and making relationship with God every day. और नूह हर दिन प्रभु के साथ आता, प्रभु के साथ एक नए संबंध को स्थापित करता। My dear ones, that only our Creator want to from us. और मेरे प्रियो, यही जो एक बात है कि हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता बना के रखें, प्रभु के साथ हम संबंध बना के रखें, वही जो हमारा रचने वाला प्रभु हमसे यही God want our fellowship with Him. और प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ संगति में रहें। God made you to love Him. और प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रेम करते रहें। And He longing for our love. और वो हमारे प्रेम को खोज रहा है, हमारे प्रेम को चाहता है। But how many of you ready to love God? और आज इस समय कितने लोग परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए तैयार हैं? We are ready to love our sons, our husband, our wife, but we are forgetting to love God. हम अपने बच्चों से, हम अपने पति से, अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम परमेश्वर से, प्रभु से प्रेम करने के लिए तैयार नहीं As हैं। our pastor, the Suraj is sitting here, और जैसे हमारे हमारे स्थानीय पासवान यहाँ पर बैठे हैं, that he is the ambassador, representative from God. और ये जो प्रभु के जो एक राजदूत है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को आपके सामने लाते We हैं। must to respect him and we must to take care of him. और हमें जरूरत है इनकी जो आदर करने का, इनका देखभाल करने का, और इनकी जो भी जरूरत है उनको सारी चीजों में सहभागी होने We की। must love him as how we are loving our children and our और wife उसी and प्रकार husband. से जैसे हम अपने पति का, अपने बच्चों का और अपने पत्नी की रक्षा करते हैं या देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से ये आपके पासवान हैं, आपको इनकी भी ऐसे ही देखभाल करना है। The Bible is saying like this. और बाइबल इस प्रकार से कहती है, I don't want your sacrifice. I don't want your sacrifice. और मुझे तुम्हारा बलिदान, मुझे तुम्हारी कुछ नहीं चाहिए, But I want your love. पर मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। I don't want your offering. और मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं But चाहिए, I want to know who you to me. और मैं मगर ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम प्रभु के लिए क्या हो। When we are seeing Hosea chapter 6 verse 6, we can find this way. जब हम होशिया की किताब 6 अध्याय की 6 आयत में देखते हैं, So we are seeing the God deeply love you and desire to your love to return. और प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु गहराई से, प्रभु से, अपने दिल की गहराई से प्रभु से प्रेम रखें, प्रेम करें। My dear one, today main thing is God is longing for your love.
प्रभु मेरे प्रियो, आज जो प्रभु हमारे जीवन से एक बात चाहता है कि हम प्रभु से प्रेम रखें। Are you ready to love God today? क्या आप आज प्रभु से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? If you feel ready to love God, God start to bless us. अगर हम प्रभु से प्रेम करने के लिए तैयार हैं तो प्रभु भी हमें आशीष, हमें बरकत देने के लिए तैयार है। Bible say like this. और जो बाइबल इस प्रकार से कहती है, Love your God with your all heart, और अपने प्रभु से अपने पूरे दिल से प्रेम करो, and with your all soul, and with your all mind. अपने पूरे आत्मा से, अपने पूरी बुद्धि से प्रभु से प्रेम करो। This is the first commandment God gave to the people. और ये जो पहली आज्ञा है जो प्रभु ने अपने लोगों को दी। And my second point is like this. और मेरा दूसरा बिंदु जो इस प्रकार से है, God smiles when we trust Him completely. और प्रभु उस समय हमारे जीवन से खुश होता है जब हम प्रभु पर पूरी तरह से भरोसा रख लेते हैं। Noah pleased God was his trusting by God. और नूहा ने प्रभु को खुश किया क्योंकि उसने प्रभु के ऊपर क्या भरोसा रख लिया था। Even when he did not doubt anywhere to God. और ये भी है कि उसने प्रभु के ऊपर कोई भी ऐसा शंका नहीं की, कोई भी शक नहीं किया। Noah fully trust on God. और जो नूहा ने पूरी तरह प्रभु के ऊपर भरोसा किया, भरोसा रख लिया। He said to God, God, I know you never say lie to me. Whatever you say, it may fulfill in my life. और उसने कभी भी इस बात में शंका नहीं की या इस बात में डाउट नहीं किया कि प्रभु जो मेरे को कह रहा है ये सच होगा या नहीं होगा, मगर उसने इस बात को माना कि प्रभु ने जो कह दिया है वो बात सत्य है। He took completely trust on God. और उसने पूरी तरह से प्रभु के ऊपर भरोसा कर लिया। Everyone is opposite to God, but one person is support with God. और जो उस समय के जो सब लोग जो प्रभु के विरुद्ध में थे, परमेश्वर के अगेंस्ट थे, मगर वहां पर एक आदमी था नूहा, जिसने पूरी तरह से प्रभु के ऊपर भरोसा किया। God said to Noah, और परमेश्वर ने नूहा से कहा, make one ark. एक तो बड़ा जहाज बना, I'm going to destroy the world. मैं पूरे संसार को नाश करने जा रहा हूँ। It took 120 years to make the ark. और 120 साल लगे उस पूरे समुद्री जहाज को बनाने के He लिए। never unbelieve God or never untrust God. और उसने कभी भी परमेश्वर के ऊपर अविश्वास नहीं किया और कभी भी परमेश्वर के ऊपर कोई डाउट शंका नहीं की। It may come lot of discouraged days, a lot of painful days in Noah's life. और उसके जीवन में ऐसी बहुत सी जो दर्दनाक बातें, ऐसी बहुत सी उसको उकसाने वाली बातें आई। But he himself, he alone make ark for the glory of मगर God. उस अकेले ने, जो नूहा ने पूरे अकेले ने ही पूरा जहाज को तैयार कर दिया। What God said to him, he done completely what God wants. और जो भी प्रभु ने, जो भी परमेश्वर ने उससे कहा, नूहा ने उसी प्रकार से और वही किया। It made God smile in his life. और यही जो एक बात थी जो नूहा के जीवन में जो प्रभु के लिए खुश करने वाली थी। Bible say when we read the first Hebrew chapter 11 verse 7. और जब हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय की 7 आयत में पढ़ते हैं, By faith Noah built a ship. उसने विश्वास के द्वारा, जो नूहा ने विश्वास के द्वारा उस जहाज को बना लिया। But when Noah looked at your starting point, और जब नूहा ने जब उस शुरुआत के बिंदु में देखा, and देखते he हैं, fully trust on God, that's why God makes smile. God smiled because of him. और हम शुरुआत के बिंदु में देखते हैं कि जब नूहा ने पूरी तरह जो प्रभु के ऊपर भरोसा रख लिया, भरोसा कर लिया, तो वो बात प्रभु के लिए खुश करने वाली बात God थी। said to Noah, I smile you because you trust on me fully. और जो परमेश्वर ने नूहा से कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, क्योंकि तूने मेरे ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर लिया है। I want to build an ark with your hand. और मैं यही चाहता हूँ कि तू उस बड़े जहाज को बनाए। I will start blessing. I will starting reward from your house. और मैं यही चाहता हूँ कि जो तेरे घर से उस फल को प्राप्त करूँ। Who makes smile God is starting blessing from his life. और वो जो प्रभु की बातें खुश करने वाली थी, वो वही जो बातें जो नूहा के जीवन में थी। There were lot of problem came to Noah's life. और बहुत सी ऐसी परेशानियां थी जो नूहा के जीवन में आई। There were lot of problem, there lot of discouragement came to Noah's life. बहुत सी ऐसी मुश्किलें थी और बहुत सी ऐसी बातें थी जो नूहा के जीवन में उदास करने वाली बातें थी। Mainly 3 things came to Noah's life. और जो 3 बातें उसके जीवन में थी। Noah never see rain before his life. और उसने कभी भी जो बारिश को अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। Noah did not see. Second point, Noah loved 100% surely to God. और जो दूसरी बात यह है कि जो नूह ने अपने पूरा 100% परमेश्वर से प्रेम The किया। third thing, Noah surrounding the animal into one place. और जो तीसरी बात यह थी कि नूहा ने वो सारे जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। Then one more thing is there, that he is staying there. There is
dry land, the sea 100 miles far from his place. और चौथी बात ये थी कि वहां पर जहां पर उसने जहाज बनाया था, बहुत बड़ा जहाज बनाया था, वहां से लेके समुद्री जो समुद्र था वहां पर हजारों मील वहां से दूर था। But then also Noah never complained God or not say any excuse to God. पर तब भी उसने इस बात को लेके प्रभु के सामने कोई भी बहाना नहीं किया या कोई भी उसके सामने ऐसी बात नहीं रखी। He trusts God completely and that made God smile. और उसने पूरी तरह से प्रभु के ऊपर भरोसा कर लिया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लिया, और इसी बात को लेके जो प्रभु के जीवन, जो नूह के जीवन से प्रभु जो खुश हुआ। He took long time to build the ark. और एक बहुत लंबा समय लगा उस जहाज को बनाने के लिए। But Noah never lose his trust on God. पर नूह ने कभी भी अपने जीवन में उस बात को, जो उस विश्वास को, उस आशा को, उस भरोसे को नहीं छोड़ा। And he made what God made exactly. और उसने वही बनाया, उसने वही किया जो प्रभु ने उसके जीवन से और उसके कार्य से चाहा। There is lot of things discourage to you. और यहाँ पर ऐसी बहुत सी बातें आएंगी जो आपको निराश करेंगी। But Noah trust on God fully. पर नूह ने पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर That's लिया। why Noah sees hand of God in his life. और इसी कारण जो नूह ने अपने जीवन में प्रभु के हाथ को देखा, प्रभु के कार्य को देखा। Bible say like this. और जब बाइबल इस प्रकार से कहती है, It is impossible without faith pleasing God. और ये जो विश्वास के बिना परमेश्वर को जो खुश करना, ये अनहोना है। The third point like this. और जो मेरा तीसरा बिंदु इस प्रकार से है, May God smile when we praise and thanking Him for His continually. और परमेश्वर उस समय हमारे जीवन से खुश होता है जब हम प्रभु का लगातार धन्यवाद करते हैं, जब हम प्रभु की लगातार प्रार्थना में लगे रहते हैं और धन्यवाद करते हैं। Noah started to please God with offering that sacrifice. और जो नूह ने परमेश्वर को खुश किया वो था एक बलिदान के द्वारा। After the flood, he went and made the ark and made the sacrifice altar and made the sacrifice to God. और जो जब बहुत बड़ा तूफान आया, वहां पर बाढ़ आई, उस बाढ़ के बाद जो नूह ने एक कार्य किया वो था कि उसने एक जगवेदी बनाई, वहां पर उसने बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाया। Today what is our making first position or first important to our life? और आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी पहली बात है जो हम उस बात को पहल देते हैं? He is our son? क्या वो हमारा बेटा है? He is our husband or wife? क्या हमारा वो पति और पत्नी है? No. नहीं। The first place in our life is God alone, God only. और पहली बात जो पहल होनी चाहिए हमारे जीवन में यही होनी चाहिए कि जो प्रभु, जो परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे जीवन से महिमा पाए। That only God wants from us. और यही जो परमेश्वर हमसे चाहता है। God not want anything else from our life. और परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ नहीं चाहता। But God wants praise Him and full-hearted and fully into Him. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रभु की महिमा करें और प्रभु के नाम की सराहना करें। And my dear ones, the psalm saying like this. और मेरे प्रियो जो भजन ऐसे कहता है, David say, I will dwell in my house of God forever my life. और जो दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मेरी एक आशा है कि मैं हर समय प्रभु तेरे घर में रहूं। He is a king, but he is not giving priority to the position of king. He is giving priority to praising God. और चाहे वो राजा था, उस समय का राजा था, जैसे आज प्रधानमंत्री है, मगर उसने यही चाहा कि मैं चाहे राजा हूं, मगर मेरे जीवन से पहली बात ये होनी चाहिए कि मेरे जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिले। My dear one, anything what pleasing God, it will make our life blessing. और मेरे प्रिय, जो भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए हमारे जीवन से, कोई भी ऐसी बात है तो पहली बात होनी चाहिए कि प्रभु के नाम को महिमा मिले। It make God please or it make God smile in our life. और यही जो बात है जो हमारे जीवन से प्रभु को खुश करने वाले और प्रभु के नाम को महिमा देने Noah वाले। made God smile in his life. और जो नूह ने प्रभु को अपने जीवन से खुश किया। Why? क्यों? By trusting God, by taking care, faith on God and believing God. और उसने विश्वास करने के द्वारा और उसने प्रभु के ऊपर भरोसा करने के द्वारा, Are saying, जैसे कहा गया, my dear ones, today we need to please or make smile to God. मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है कि हमारे जीवन से और हमारा जीवन ऐसा हो कि प्रभु के नाम को हमारे We need जीवन to में worship God. It is not a limited time to worship God. और प्रभु की महिमा करना कोई एक बांधा हुआ टाइम नहीं है। Always we are making the particular time for worshiping और God. हर समय एक हम आराधना के लिए, प्रभु की आराधना के लिए, महिमा के लिए एक टाइम रख But लेते it हैं। is a limited time we are keeping or God also keeping limited to us. अगर हम जो प्रभु के लिए एक जो निर्धारित समय प्रभु के लिए रख रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए, मगर प्रभु भी ऐसा ही हमारे लिए एक निर्धारित समय रख लेगा। Then our blessing may less
तो हमारी जो आशीषें कम हो जाएंगी from our, life may not much happy. और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी ऐसी खुशी नहीं रहेगी। How much we trust God, that much God start to bless us. और जितना हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं उतना ही प्रभु हमें आशीष देना शुरू That करता is है। our God. और वो हमारा परमेश्वर है। God saying like this, जो परमेश्वर कहता है, you come in my presence, तुम मेरी उपस्थिति में आओ, adore my name, मेरे नाम को महिमा दो, I will bless you and with the fully. और मैं तुम्हें बहुत तारीफ से जो आशीषें दूंगा। Ask to God, परमेश्वर से कहें, who is the honor of everything. और जो सारी बातों से जो आदर योग है, Please God, और परमेश्वर के नाम को महिमा करें, who able to give everything in your life. और जो आपको हर एक चीज आपके जीवन में देने के योग्य है, He make you well. और वो जो आपको बहुत जो अच्छा करने के He योग्य है, deliver you from the sin and from the sickness, from the under the power or bondage of Satan. और उसने आपको पाप से और उसने आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा दिया है। Today, 2000 years back, He done that in on the Calvary of cross. और उसने आज से 2000 साल पहले वो जो उसने उस कलवरी क्रूस पे जो आपके लिए और मेरे लिए कर Now दिया। we are not under sin, or now we are not under power of darkness. और अभी हम जो अंधकार के बीच में नहीं है, हम अभी जो शैतान के जो पाप के बीच में नहीं है। God delivers us from the bondage of sin. और जो परमेश्वर ने हमें उस पाप की बंधुआई से छुटकारा दे दिया है, And He took us on the power of God on the mountain of Calvary. और उसने जो सब कुछ जो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पे ऊपर सब कुछ उठा लिया है। But when we accept God in our life, पर जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते when हैं, we start to please God in our life, जब हम प्रभु को अपने जीवन में खुश करना शुरू कर God देते हैं, start to moving in our life. तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर God देता start है। to heal our sin. और तब हमारे पापों को प्रभु चंगा करना शुरू कर God देता start to है। heal our sickness. और प्रभु हमारी बीमारियों को चंगा करना शुरू कर Not देता है। then after we are not simple person, we are becoming anointed one for the glory of तब हम God. एक साधारण आदमी या एक साधारण औरत नहीं रह जाते, हम एक आशीष पाए हुए लोग बन जाते When हैं। we save soul for the kingdom of तब God. हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम प्रभु के लिए आत्माओं को बचाएं। Then we save the power of darkness from people and we may bring people तब to the light of हमारी God. एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम लोगों को पाप के उस अंधकार से छुड़ा के प्रभु की उपस्थिति में लेके It आए। is my prayer God going to deliver lot of people from this place. और मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु आज अपने लोगों के द्वारा, और मैं ये सोचता हूँ कि आज प्रभु आपके द्वारा जो प्रभु बहुत से लोगों को पाप से छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। Hallelujah. It may possible that this place Chandramani Chowk. What is the place? Okay, this place may Chandramani Chowk. It may darkness with the power of devil. और ये जो चंद्रमणि चौक है जो शैतान की जो अंधकार से जो बंधा हुआ है, But when we start praise God, when we start worship God, all the power of darkness destroyed from here and start the blessing and the light of God shining all the Chandramani Chowk. हालेलुया। और जब आप और मैं जब हम प्रार्थना करेंगे इस चौक के लिए, चंद्रमणि चौक के लिए, और इस पूरे एरिया के लिए, और आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु इसको छुटकारा देने जा रहा है, प्रभु इसको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। It is a God promise to us. और ये जो प्रभु ने हमारे साथ वादा किया है, God and share the good news of God. God and preach the good news of God. I am going to save the people from the darkness. और जब प्रभु ने यही कहा है कि मैं अपने लोगों को आज पाप से छुटकारा देने जा रहा हूँ, That is our faith. God, we start praying today. और ये जो हमारा विश्वास है, हम आज अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। God wants to save people from the darkness of Satan. और जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लोगों को उस पाप के अधिकार से छुटकारा दें, But we want to kneel down before God. पर हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने घुटनों पर होकर प्रार्थना करें। When we start that, God start to blessing or God start to fill our hall full. और जब हम इस बात को करना शुरू कर देते हैं तो प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरना शुरू कर It is देता my है। faith when I come in second time, it may fill with the people. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब मैं दूसरी बार यहाँ पर आऊंगा तो ये हॉल पूरा लोगों से भर जाएगा। Because our God is living one, He can do marvelous thing in our life. क्योंकि जो हमारा प्रभु एक जीवित परमेश्वर है और हमारे जीवन में एक अद्भुत से कार्य करता है। The power of God is destroyed, the darkness of power. और जो शैतान की सारी पावर, जो सारी शैतान की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएंगी। That's the power of God. He done that in Calvary. और वही जो परमेश्वर की शक्ति है जो उसने सलीब पर और कलवरी क्रूस पर हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए कर Those दिया। who believe Him, they are not under
bounded, they are in freedom and freely into the God. और जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है उनको परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है। And it is my faith we are going to give the marvelous work of God in this time. और ये मेरा विश्वास है, आपका और मेरा विश्वास है कि हम प्रभु के एक अद्भुत कार्य को इस चर्च में, इस कलीसिया में देखने जा रहे Because हैं। of lack of time, I'm going to finish here. क्योंकि मैं समय की कमी होने के कारण मैं यहाँ पर खत्म करने जा रहा हूँ। I want to thank once again our dear Pastor Suraj, और मैं अपने पासवान को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता who हूँ gave this good opportunity to preach in front of you. और जिन्होंने मुझे आपके सामने प्रचार करने का और प्रभु के वचन को शेयर करने का समय दिया। I want to thank Sidhu also, he's translated the preaching. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई का भी, जिन्होंने अनुवाद करने में मेरी मदद की। Mainly I want to thank all of you who listen me patiently. और मैं सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये धैर्य रख के मेरी आवाज को, प्रभु की आवाज को सुना। Pray for me and pray for my life. और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। Praise God. प्रभु के नाम से धन्यवाद।